सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 11, and it is only for class 6th students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic getting to know plants and in this worksheet. And in this topic we will also learn about stem, the important part of a plant. तो हम इस वर्कशीट में स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, जस्ट लाइक स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, और उससे हम बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, ऐसे ही एक प्लांट की स्पाइनल कॉर्ड कौन होता है? स्टेम होता है। उसी के कारण वो अपराइट होके वो सीधा खड़ा रहता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। स्टेम is the part of the plant which usually grows above the ground. जैसे जो रूट्स होती हैं वो बिलो द ग्राउंड होती हैं, ऐसे ही जो स्टेम वाला पार्ट है वो हमेशा अबव द ग्राउंड होता है। इट इज़ जनरली ग्रीन इन कलर, ये सामान्यतः हरे रंग का होता है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इट ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड एंड बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। और बहुत सारे मतलब ज़्यादातर प्लांट्स में ये हमेशा इट ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड, यानी बिल्कुल सीधा आ जाता है ऊपर की ओर, और इसी के अंदर से ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और बर्ड्स भी निकलते हैं। द पॉइंट्स ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर नोन एज नोड्स। देखिए, जहाँ पार्ट जो स्टेम का वो पॉइंट जहाँ से लीव स्टार्ट हो रही होती हैं, लीव निकल रही होती हैं, उनको हम नोड्स के नाम से जानते हैं। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स। तो जो नोड्स और स्टेम के बीच का पार्ट होता है उसको हम इंटरनोड्स कहते हैं। लुक एट द प्लांट शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो एंड नोट इट्स पार्ट। तो जो नीचे आपको एक पिक्चर दे रखी है प्लांट की, आपने उसको ध्यान से देखना है और उसके पार्ट्स को नोट करना है। इफ़ यू हैव अ पॉटेड प्लांट एट योर होम देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स स्टेम। तो अगर आपके घर में भी कोई गमले में कोई पौधा लगा है ना, तो आप उसमें स्टेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो फिगर बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर, इसमें ये स्टेम है, ये होता है स्टेम। और स्टेम में से ही बहुत सारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी निकल रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, स्टेम के अंदर से लीफ निकल रही है, और दिस पार्ट इज इंटरनोड्स। ओके, सो नाउ वील अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ स्टेम। व्हाट डज स्टेम डू, यानी फंक्शंस ऑफ स्टेम। देखिए, स्टेम के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या वर्क होते हैं। सपोर्ट्स अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट, ये एक प्लांट को सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज होल्ड्स लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स। तो जो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स, बर्ड्स और लीव्स को वो होल्ड करके रखता है। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये इसका ये काम ये भी होता है, रूट से वाटर और मिनरल्स को लेकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम भी इसी का ही होता है। एंड ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इसका एक और काम ये भी है कि ये लीव्स में जो फूड बनता है प्लांट का, उसको ये लेकर डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, पहुँचाता है। In some plants, stem makes food for plants, like in cactus. देखिए, बाकी ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं उसमें जो फूड प्रोसेस होता है वो लीव्स में होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे कि कैक्टस, उसमें ये काम जो फूड मेकिंग का जो काम होता है वो स्टेम करता है। So these are the functions of stem. Now we'll do an activity. Rita took a small plant with white flowers. She cut it from the stem base
and placed it in a glass containing colored blue water. She left it undisturbed for one day. देखिए रीता ने क्या किया, एक स्मॉल प्लांट लिया वाइट फ्लावर वाला और उसके स्टेम को बेस से कट कर दिया, यानी नीचे से बिल्कुल कट कर दिया और उसको एक ग्लास में रख दिया जिसके अंदर ब्लू कलर का वाटर था. उसने इसको एक दिन के लिए अनडिस्टर्ब करके, मतलब कुछ भी छेड़ाछाड़ी ना करके उसको छोड़ दिया. On the next day, she observed color patches on the petals of white flower of the plant. उसने अगले दिन क्या ऑब्जर्व किया कि जो उसकी लीव्स हैं, वाइट फ्लावर की जो पेटल्स हैं, पत्तियां हैं, उसके ऊपर कलर पैचेस आ गए, ब्लू कलर पैचेस. ऐसा कैसे हुआ ये आप खुद भी करके देख सकते हैं, क्योंकि साइंस का एक रूल है लर्निंग बाय डूइंग. तो ये आप जब करेंगे तभी आपको पता चलेगा ऐसा हुआ क्यों. सो द क्वेश्चन इज थिंक एंड आंसर व्हाई डिड इट हैपन. तो सोचिए और उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा. तो ऐसा इसलिए होता है, मैं बताता हूँ आपको. दिस हैपन्स बिकॉज द मिनरल्स, या इस कंडीशन में कलर था, दैट डिजॉल्व इन द वाटर मूव अप द स्टेम विद वाटर एंड रीच एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. देखिए जो पानी में जो भी कोई डिजॉल्व कोई भी चीज़ होती है जैसे मिनरल्स, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, वो कलर है, तो वो स्टेम के थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट वो पहुंच गया, ट्रांसपोर्ट हो गया. इस कारण से जो पेटल्स हैं, वाइट फ्लावर्स की पेटल्स हैं, वो ब्लू पैचेस वाली हो गई. सो इससे हमें क्या पता चला कि स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स, यानी स्टेम क्या करता है, रूट से वाटर को लेकर और एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट को उसमें ट्रांसपोर्ट कर देता है. मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन वाटर मूव अप इन द स्टेम अलॉन्ग विद वाटर. तो जो वाटर के अंदर मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं वो वाटर के थ्रू, वो वाटर के साथ स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. वाटर एंड मिनरल्स go to leaves and other plant parts attached to stem through narrow tubes inside them. देखिए जो स्टेम होता है उसके अंदर छोटी छोटी नैरो ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू जो भी मिनरल्स होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं वो लीव्स में और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंच जाते हैं. सो नाउ we'll move on our question answer section. Let us check what we have learned. यानी हमने क्या सीखा अब हम देखते हैं. A question is filling the blanks. First is conduction of water takes place through. यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, through पहले आना है और filling the blanks बाद में आना है. तो आपने place के बाद सीधा ये लिखना है place through narrow tubes present inside them. Conduction of water takes place through मतलब जो narrow tubes के थ्रू ही conduction of water होता है, किसमें, पूरे प्लांट में. और ये नैरो ट्यूब्स कहाँ पर होती हैं, स्टेम के अंदर होती हैं. स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर. तो स्टेम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं वो उनको अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है. फिर बी पार्ट इज appearance of color patches on petals of white flowers was due to conduction of colored water from glass by tubes present in stem. क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल. अभी हमने ये इसके बारे में डिस्कशन भी किया है कि जो स्टेम के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, नैरो ट्यूब्स होती हैं, उनके थ्रू ये जो भी वाटर है, जो भी मिनरल है उसके अंदर डिजॉल्व हुआ वो हर पार्ट ऑफ द प्लांट वो चला जाता है. तो दिस इज ट्रू, yes. And the C part is write two functions of stem. तो अभी हमने बहुत सारे इसके फंक्शंस पढ़े हैं. फर्स्ट इज द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड द सेकेंड इज द स्टेम हेल्प्स टू कीप द प्लांट्स अपराइट. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को ईजिली समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.